क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में और आज किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, सब बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। क्या हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि कच्चे तेल के फ्रंट पे तो अच्छा ही है हमारे लिए, लेकिन इक्विटी स्पेस में क्या हो गया? थोड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है। नेहा, गुड मॉर्निंग। और आपको नजर रखनी है चीन, ताइवान और यूएस के बीच के रिलेशनशिप में इस समय। मालूम है हमें कई सालों से, ये तो बहुत पुरानी बात है, चीन और ताइवान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, और उसमें यूएस हमेशा ताइवान के सपोर्ट में रहा है। ये सिचुएशन कई सालों से सामान्य रही है। अब एक डर बना हुआ है रशिया यूक्रेन के बाद, क्या चीन ताइवान को अटैक कर सकता है। हालांकि चीन ने ऐसे कोई कदम नहीं उठाए, पर यूएस की जो स्पीकर है नैंसी पेलोसी, वो एशिया के दौरे पर हैं और वो ताइवान जा रही हैं। अब तक सवाल उठ रहा था कि शायद जाएंगी, शायद नहीं जाएंगी। कल व्हाइट हाउस ने भी कहा था, एक बार के लिए एक एडवाइजरी आई थी कि शायद उन्हें नहीं जाना चाहिए, पर अब ऐसी खबर आ रही है कि वो डेफिनेटली ताइवान जा रही हैं और इस पर एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आपको बनते हुए दिख सकता है एक बाजार के लिए। फिलहाल बड़ी चिंता नहीं है क्योंकि कुछ हुआ नहीं है अभी तक, बट क्या इस पर इंपैक्ट आएगा अगर वो ताइवान जाती हैं, ये सवाल उठ रहा है। चीन ने इस पर ऑलरेडी आपत्ति जता दी है। रिसेंटली हमने देखा है कि ताइवान के कोस्ट के पास चीन मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट कर रहा है, हैवी इक्विपमेंट उन्होंने वहां पर भेजा है। खबरें आ रही हैं कि ताइवान में लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है इन केस सेल्फ डिफेंस के लिए उन्हें जरूरत पड़े या नहीं। तो एक बिल्डअप होते हुए दिख रहा है टेंशन का इस समय, और ये डेफिनेटली थोड़ा मूड माहौल पर असर कर रही है। हालांकि बाजार इस पर ज्यादा सीरियसली अभी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बट डेफिनेटली एक ट्रिगर बनते हुए दिख रहा है जहां से थोड़ी आने वाले समय में चिंता बढ़ सकती है। तो देखना पड़ेगा ये सिचुएशन अब कैसे डेवलप होती है। इसके अलावा थोड़ी सुस्ती के संकेत आ रहे हैं क्योंकि ग्लोबली जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया है वो काफी कमजोर रहा है और उसका भी इंपैक्ट थोड़ा मार्केट्स पे पड़ रहा है। स्पेशली आप जो 1-1.25% की गिरावट जापान में इस समय आते हुए दिख रहे हैं, उसका भी इंपैक्ट वहां पर है। और कमोडिटीज की जो गिरावट है आपने जैसे बताया, वहां पर भी थोड़ा उसकी आशंका है। अमेरिकी बाजारों की भी कल अगर बात करें तो इन एब्सेंस ऑफ एनी बिग ट्रिगर्स हमने देखा कि एक सीमित दायरे में ही कारोबार रहा। करीब 300-330 अंकों के बीच में ही आपको डाउ दिखा और एंड में करीब 50 अंक नीचे बंद हुआ। हल्की फुल्की गिरावट आपने S&P 500, नैस्डैक और रसेल 2000 में भी देखी। इनफैक्ट S&P 500 के 11 में से 7 सेक्टर्स में बिकवाली थी, और स्पेशली क्योंकि इकोनॉमी पर चिंता है तो एनर्जी शेयर सबसे ज्यादा गिरे। इनफैक्ट कल एनर्जी इंडेक्स करीब 2% गिरकर आया। इन्फ्लेशन और कूल ऑफ होने के संकेत आ रहे हैं, तो एक तरह से अच्छी ही बात है। और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड भी कल इस पर रिएक्ट कर रही थी, अब 2.6% के भी नीचे आ गई है बॉन्ड यील्ड। वहां पर आपने एक्शन बनते हुए देखा, पर बॉन्ड यील्ड गिरने से बैंक शेयर्स पर भी कल दबाव आते हुए देखा, तो ये भी गिरे। आईटी से भी कल कुछ सहारा नहीं मिला। इनफैक्ट सभी दिग्गज आईटी शेयर्स में आपने बिकवाली देखी, इसलिए नैस्डैक भी थोड़ा सुस्त था। रिसेंटली आउट परफॉर्मेंस यहीं से आपने आती हुई देखी। ऑलमोस्ट सिमिलर एक्शन आपने कल यूरोप में भी देखा, तो कुछ बड़ा एक्शन वहां पर भी नहीं आया। हल्की फुल्की गिरावट के साथ यूरोप के बाजार भी बंद हुए। ज्यादा एक्शन कमोडिटी बाजार में आपको आते हुए दिख रहा है। और कच्चे तेल की बात करें उससे एक बार पहले सोना देख लीजिए, क्योंकि सोने में कल अच्छी तेजी आपको बनती हुई देखी। इनफैक्ट सोना चांदी दोनों ही करीब 1 महीने की ऊंचाई पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स की गिरावट से भी एक सहारा मिला है। डॉलर इंडेक्स 1 महीने के निचले स्तर पर है, सोना चांदी 1 महीने की ऊंचाई पर है। बट ज्यादा एक्शन आपने कल कच्चे तेल में देखा। हमारे बाजार में एक बार के लिए तो लोअर सर्किट आपने कच्चे तेल में लगते हुए देखा था। इसके साथ ही हमने देखा अब ब्रेंट $99 पर आ गया, तो 100 के नीचे ब्रेंट आ गया। ये एक बहुत ही बढ़िया संकेत है, क्योंकि कुछ दिन पहले इनफैक्ट लास्ट वीक हमने देखा था 110-111 तक चला गया था। वहां से अब 100 के नीचे आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है, वहां पर रखिएगा नजर। दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े कमजोर आए हैं। चीन में स्लोडाउन की आशंका है, फिर से कोविड केसेस आ रहे हैं। लिबिया का प्रोडक्शन बढ़कर आया, तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो एक साथ आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर कच्चे तेल पर थोड़ा ऊपरी स्तरों पर दबाव बनेगा। कल ओपेक प्लस की बैठक भी है, तो देखते हैं वहां से क्या निकल कर आता है। बेस मेटल्स में थोड़ा मिला जुला रुझान रहा। सभी एग्री कमोडिटीज में हमने कल गिरावट देखी, क्योंकि फाइनली यूक्रेन से जो ग्रेन एक्सपोर्ट्स हैं वो शुरू हो चुके हैं। अब ये कितने टाइम तक सस्टेन रहते हैं और क्या ग्लोबल डिमांड सप्लाई सिचुएशन अब नॉर्मलाइज हो जाएगी, इस पर हमें नजर रखनी है। बट डेफिनेटली कमोडिटी कूल ऑफ से अच्छे संकेत आ रहे हैं, इन्फ्लेशन कूल ऑफ से अच्छे संकेत आ रहे हैं। बाजार ठीक ठाक है, अच्छी तेजी के बाद थोड़ा कल फिसले जरूर है, बट एक बड़ा इवेंट जो चीन, ताइवान और यूएस के बीच में बनते हुए दिख रहा है, वहां पर हमें रखनी पड़ेगी नजर। बिल्कुल। चलिए, तो इन इंटरनेशनल इवेंट्स पर तो हमारी नजर रहेगी, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे दीप ने कहा कि कमोडिटी का कूल ऑफ हमारे लिए, दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए।